हेलो गाइस, आई एम विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द डिटेल्स ऑफ modal plus have plus V3. Okay, yesterday I have given its only one type एंड मोडाल का जितने भी टाइप मैंने दिया है, मे हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, इस तरह से जो उसके बाद V3, तो किसी एक टाइप का मैं डिटेल्स कर दूंगा। तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए मोडाल शुड हैव, वुड हैव प्लस V3 तो सब आप सीखे ही हैं। इसके साथ आप आज का टाइप होगा शुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3। और उसके बाद अगर दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, वहाँ से मैं उत्तर दूंगा। तो देखिए, तो ये तो इससे आप ऑब्जेक्ट, ये आप पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। इसी का मैं डिटेल करने जा रहा हूँ। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। जैसे तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए था, मुझे तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए था, चाहिए था। और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कब होगा? जैसे तुम्हें मुझे पढ़ाना चाहिए था, और अदर वर्ड्स कब होगा? तुम्हें मुझे घर पर पढ़ाना चाहिए था, तब आकर ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए था, तो ये सिर्फ छोटा लगे, मतलब ये दोनों अभी छोड़ दे रहे हैं हम, सिर्फ इसी को समझें। यू शुड हैव प्लेड, यू शुड हैव प्लेड हियर, यहाँ पर लिखिएगा। ये अदर वर्ड्स हो गया, ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, ये ऑब्जेक्ट अभी छोड़ दिए, अभी सिर्फ अदर वर्ड्स को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए ना, ये होगा आपको पॉजिटिव हो गया, पहला वाला सब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हैं। अब देखिए हैं वाचक हुआ। अब ना वाचक में देखिए निगेटिव में क्या होगा? तुम्हें यहाँ खेलना नहीं चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। तो देखिए, यू शुड नॉट हैव, यहाँ पर नोट लगाना है दो वर्ब के बीच में। यू शुड नॉट हैव प्लेड हियर, इस तरह से कीजिएगा। और यस क्वेश्चन किया, सबका छोटा होता है। 6 लर्न 1 एंड मेक 6 ट्रांसलेशन विथ द हेल्प ऑफ 1 सेंटेंस। क्या तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए था, क्या तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए था? तो शुड को पहले लीजिए आप। शुड यू हैव, तो सब्जेक्ट के पहले एक ठो लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद में। वर्ब का 2 पार्ट है यहाँ। तो शुड यू हैव प्लेड हियर, तो जब इस तरह से रहेगा, वर्ब का 2 पार्ट रहेगा, तो एक पार्ट अब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, एक पार्ट सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। उसी तरह से देखिए, नो क्वेश्चन में क्या होता है? सिर्फ नॉट की तो बात है। क्या तुम्हें यहाँ खेलना नहीं चाहिए था, यहाँ देखिए, शुड यू नॉट हैव प्लेड हियर, इस तरह से। अब WH वर्ड,
डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यस क्वेश्चन बैठाइए। अब डब्ल्यू एच के बाद, इसके बाद हम एक तो डब्ल्यू एच वर्ड का इसका विस्तार रूप दे देंगे डब्ल्यू एच वाला भी। डब्ल्यू एच वर्ड कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये अगले वीडियो लेक्चर में मैं दूंगा। तो देखिए डब्ल्यू एच प्लस यस क्वेश्चन क्या है, तुम्हें यहाँ क्यों खेलना चाहिए था, तुम्हें यहाँ कब खेलना चाहिए था, क्यों खेलना चाहिए था, तुम्हें यहाँ क्यों खेलना चाहिए था। एक डब्ल्यू एच वर्ड देकर बनाना है, क्यों खेलना, डब्ल्यू एच के सब जानकारी होना चाहिए क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। क्यों खेलना चाहिए था, क्यों खेलना चाहिए था, तो क्यों देकर बनाना है डब्ल्यू एच वर्ड। वाई शुड यू हैव, वाई शुड यू हैव, वाई शुड यू हैव प्लेड हियर, प्लेड हियर, वाई शुड यू हैव प्लेड हियर, इस तरह से कीजिए। और एक ठो रह गया है, से भी लिख लीजिए। ओके, देखिए एक ठो नेक्स्ट डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच वर्ड देने के बाद नो क्वेश्चन बैठा दीजिए। तुम्हें यहाँ क्यों नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें यहाँ क्यों नहीं खेलना चाहिए था, क्यों नहीं खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, तो खुद बना सकते हैं आप। शुड यू, सॉरी, वाई शुड यू नॉट, वाई शुड यू नॉट, should you not have played here, have played here, बस इस तरह से आपको जितने भी हैं बना सकते हैं। इसी तरह से मे लगा कर बना सकते हैं, सिर्फ शूट के जगह में मे लगा देना है। इसी तरह से आप कुड लगा के बना सकते हैं, वुड लगा के बना सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर सब सेम होगा, सिर्फ आपको शूट बदलना है। शूट के जगह में मे, शूट के जगह में माइट, शूट के जगह में वुड, शूट के जगह में कुड, शूट के जगह में आप बना सकते हैं विल, शैल, ये सब लगाइएगा। शूट के जगह में जो बदल दीजिएगा, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग पहले वाला रहेगा, पहले स्ट्रक्चर में जिस तरह से सिखाए हैं, तो सब इसी तरह से है। सो माय डियर गाइज, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 6 स्ट्रक्चर्स। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द 6 स्ट्रक्चर व्हाट आई हैव गिवन यू, देन आई थिंक you would have been understood all the structures one by one, and try to note down each and every structures in your piece of paper, and then try to practice it. And from the beginning try to speak English, whether it is wrong or right doesn't matter. There may be some mistakes at the time of speaking because you are all Hindi medium students, so there may be some mistakes. Does you speak do you speak English, do you speak Hindi all the times correctly? No. Somewhat there must be mistakes. In the same way, whenever you are going to speak English language, then there may be some mistakes at the time of speaking. So practicing, after practicing, every problems will be cleared, and your speaking ability will be developed one after another day. In this way you will be a good spokesman one day or the other. So in this way I think try to practice each and every day with your friends, with your teacher, with your colleagues, if possible in your family also, and then your pronunciation as well as your speaking ability and your knowledge of English, everything will be up to the level. So each and every day, to the best possible manner, try to speak English. And actually I don't get so much in environment here in West Bengal or anywhere else. So wherever I went, once I taught in the David school, at that time I got some environment, and but now I am here in private school West Bengal, but here there is not such environment. So if you want to speak English,
then you should speak English by yourself. Try to, if you want to develop yourself by yourself, only then you can do something better. Because always remember this, if you do not try to help yourself, nobody will come to help yourself. So always try to help yourself to the best possible manner so that you can do better in your life. In this way, I think your pronunciation, your ability to speak English, and you can do what you want. And finally, there are some topics, and with the help of topics you can speak much more English. Now there is no topic. So in this way, I think I am speaking in a zero. I am speaking in a zero topic. So there must be some topic. In this way, you can speak English so much better. And without topic, your speaking will not be advanced. Your speaking will run so fast. And side by side speaking is very simple. If you want to talk to another person, it is very simple. But whenever you are going to deliver a speech on the stage, then you will feel some difficulties. And particularly if you are asked to deliver an extempore speech on the stage without having any prepared or without any preparing, if you are asked to deliver a short speech or a long speech, whether you have possible, then it will be somewhat difficult to you and you feel some difficulties. So there must be some knowledge about the subject matter also. And for this, try to cultivate reading habits. If you cultivate your reading habits, then your knowledge in every topics will be advanced. And read paper and go through the paper each and every day, and and read out the magazines, side by side read different types of story books. In this way, your knowledge will be developed. And if you have good knowledge about everything, then your speaking ability will be developed, your pronunciation will be up to the level, and if your pronunciation is correct, then everybody will understand what you actually mean to say. So everything depends on your correct pronunciation. If you pronounce the word correctly, then then the meaning of the sentence will also be understood well. And if your pronunciation is wrong, then nobody can understand what you actually mean to say. So everything depends on your pronunciation, your theme, your topic, and your language also. So try to improve one by one each and every day, and in this way your spoken ability will be developed. And I keep on giving you so many structures in English to the best possible manner. So I think so. And if any queries you have, then send me in the comment section. I will give you so many. I will give you the correct solution, no doubt for this. But give me the comment. Send me a comment. Otherwise, if you do not send your queries in the comment section, how is it possible for me to make it correct? So, to the best possible what I see, if there is some mistakes in my teaching, at the time of teaching there may be some mistakes, and but I right now I will see, or since now I will see what I am teaching, and if I find any mistakes in my while teaching, then I will improve it by myself, and I will make it correct by myself. Don't worry for this. And I always I promise you all that whatever I will teach you, I will teach correctly, and always try to make you understand each and everything. And please, I speak you to be honestly. So please trust me and understand all the subject matters well, what I have already taught you, and what I will teach in the next time. Okay, thank you very much, and please subscribe my channel and press the icon bell. Thank you very much, and Bande Mataram. Thank you.